फील नहीं होना चाहिए कि क्रॉच जो बैठने पर हमें उसमें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये सारे पार्ट्स जो है हमारे, ये कैरी आउट फिटिंग इंस्पेक्शन जो है हमारा, उसमें हम इंस्पेक्शन में ये सारी चीजों को जज करते हैं कि ये सारी चीजें खराब हैं या सही हैं। ठीक है, तो ये जो फिटिंग हमारी जो आती है, नेकलाइन, कॉलर, स्लीव, चेस्ट, वेस्ट, हिप और क्रॉच, इन सारी चीजों को अभी मैंने समझाया आपको। और इन सारी चीजों को चेक करने के बाद, गारमेंट को पहनकर देखने के बाद, ये सारी चीजों का हमें सही मेजरमेंट या सही जो फिटिंग है वो पता चल जाता है। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि कपड़ा एकदम एक्यूरेट फिटिंग है या फिर कपड़े में कोई अल्ट्रेशन है। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है, हम ये जानेंगे व्हाई एंड हाउ टू फिट। ठीक है, क्यों और कैसे फिटिंग, क्यों और कैसे। ठीक है, फिटिंग को हम क्यों और कैसे में जानेंगे। तो ये है सफिशिएंट ईज इन गारमेंट। ठीक है, गारमेंट में एकदम सफिशिएंट ईज, ना ज्यादा ना कम, सफिशिएंट जो हमारी बॉडी टाइप के लिए एकदम परफेक्ट हो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी जब आपको एलिमेंट्स बताए थे तब भी आपको ईज के बारे में बताया था, यहाँ पर भी सेम वही चीज आ रही है, सफिशिएंट ईज इन गारमेंट। मतलब कि हमने जो गारमेंट सिला है, जिसको हमने पहना है अब, तो उसमें क्या है कि हमारा जो शोल्डर्स में जो डाउन आ रहा है, ठीक है, वो शोल्डर स्लोप हमारी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग है या नहीं। ठीक है, स्लीव्स जो है वो इतनी लूज है या नहीं कि जिसमें हमारे हाथों का जो मूवमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा लूज होगी स्लीव तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, गारमेंट क्योंकि फिटिंग बेटर नहीं है। बहुत ज्यादा टाइट होगी तो हमारे हाथों के जो मूवमेंट है, जो पोस्चर्स हैं, वो ठीक नहीं हो पाएंगे। उसके बाद हमारा आएगा बॉडी पोस्चर्स एंड बॉडी टाइप, सॉरी, बॉडी पोस्चर्स एंड इंडिविजुअल बॉडी टाइप, बॉडी, ठीक है, बॉडी पोस्चर एंड इंडिविजुअल बॉडी साइज। ठीक है, तो बॉडी पोस्चर क्या है कि जो गारमेंट हमारा है उसमें हम किस किस तरीके के पोस्चर्स कर सकते हैं। उसकी फिटिंग ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैं ही अभी पढ़ा रही हूँ तो मेरे हाथ, अगर मेरी जो गारमेंट्स है वो बहुत ज्यादा टाइट होते स्लीव्स पर, तो क्या होता कि मैं इजीली बोर्ड पर नहीं लिख पाती। ठीक है, तो सेम वही है बॉडी पोस्चर। अभी मेरा कैसा है कि मेरे जो हाथों का मूवमेंट भी हो रहा है, मैं बोर्ड पर लिख भी रही हूँ, और मेरे अगर गारमेंट्स की फिटिंग परफेक्ट या बेटर नहीं होती तो शायद मुझे ये सारी चीजें करने में, लिखने में या फिर मेरे हाथों के मूवमेंट करने में मुझे दिक्कत हो रही होती। ठीक है, फिर इंडिविजुअल बॉडी साइज, जब हम इंडिविजुअल किसी व्यक्ति के बॉडी टाइप का गारमेंट बनाते हैं तो उनमें भी हम ये सारी चीजें चेक करते हैं। जैसे हम किसी बुटीक पर काम कर रहे हैं या पर्सनली हम अपने घर में इस तरीके के गारमेंट्स वगैरह या कुछ डिजाइन कर रहे हैं अपने लिए या किसी कस्टमर के लिए, ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें फॉलो करनी है ताकि हमारा जो गारमेंट है वो एक ही बारी में एकदम परफेक्ट फिटिंग और साइज का बने। क्योंकि अगर हम ये सारी चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे गारमेंट में अल्ट्रेशन होगी, कस्टमर भी हमारा नाराज होगा और हम चीजें उसको बेटर तरीके से नहीं दे पाएंगे जैसी उसको हमसे उम्मीद होगी। ठीक है, तो सेम यही चीजें हम यहाँ पर गारमेंट इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे सैंपल खराब होगा तो हो सकता है अगर हम उसमें ये अल्ट्रेशंस नहीं निकाल पाएंगे या चेक नहीं कर पाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा और हमारा कभी कभी प्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें भी खराब हो सकती हैं। ठीक है, तो एक बार हम चीजें दोबारा से रिपीट कर देते हैं अपने टॉपिक को इन शॉर्ट ओवरव्यू। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था आज के टॉपिक में? 5 बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, किस चीज के? गुड फिटिंग के। तो ग्रेन लाइन सबसे पहले हमने पढ़ा था, फिर सेट को पढ़ा था। सेट मतलब हमारा जो गारमेंट है वो प्रॉपर तरीके से सेट है, मतलब कि कोई श्रिंकेज नहीं है। सेट का मतलब आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल परफेक्ट है, वो कोई श्रिंकेज नहीं आ रही है, ज्यादा लूज नहीं है, ज्यादा टाइट नहीं है। लाइंस और डिजाइन के बेस पर कैसे गारमेंट को कट करना है वो भी मैंने आप लोगों को सारा समझाया था। फिर उसके बाद है बैलेंस, संतुलन कैसे बना के रखना है गारमेंट में। ऐसा गारमेंट हमें बनाना है जिसमें चारों तरफ हर साइड से देखने पर वो गारमेंट एकदम परफेक्ट
लुक बना रहा है, सारी चीजें एकदम परफेक्ट आ रही है उसमें। ईज जो है इसका सबसे मेन रोल है गारमेंट की फिटिंग में, ठीक है। किसी भी गारमेंट की फिटिंग में ईज जो है वो उसका मेन रोल है, क्योंकि हमारा गारमेंट बहुत ज्यादा टाइट होगा, सांस नहीं ले पाएंगे हम, तो वो गारमेंट बेकार होगा, हम उसे पहन ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों पे हमें फोकस करना है। फिर उसके बाद फिटिंग इंस्पेक्शन की बात आ जाती है, तो नेकलाइन, कॉलर, स्लीव, चेस्ट, वेस्ट, हिप और क्रॉच, इनमें क्रॉच एरिया पे सबसे ज्यादा फोकस देना है। ये सारे ही पार्ट गारमेंट के अटैचमेंट्स होते हैं, किसी भी गारमेंट की ये अटैचमेंट है। तो अगर ये सारी चीजें ठीक नहीं होंगी तो गारमेंट आपका ऑब्वियसली पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने सारी चीजें चेक कर ली, ठीक है। फिटिंग और अल्ट्रेशन के थ्रू हमने इंस्पेक्शन भी कर लिया, फिटिंग भी चेक कर ली, और हमने देख लिया हमारे गारमेंट में कोई भी अल्ट्रेशन नहीं है। जब हमारा गारमेंट एकदम परफेक्ट बनके तैयार होगा, कोई अल्ट्रेशन नहीं होगी उसमें, तो हम अपने उस गारमेंट को ये हमारा सैंपल था, क्योंकि हमने पहले सैंपल रेडी करा है, ठीक है। हमारे सैंपल में कोई अल्ट्रेशन नहीं है, सारी चीजें एकदम प्रॉपर है, प्रॉपर फिटिंग है, प्रॉपर डिजाइनिंग है, बटन्स, जिपर्स, सारी चीजें एकदम प्रॉपर है, बिल्कुल फिट और फाइनल एकदम चेक करके बढ़िया गारमेंट हमारा बना है। तो उसको अप्रूव करके तभी जाके आगे का इंडस्ट्री में जो बल्क में प्रोडक्शन होता है, जिसमें 100, 150, 200, 300 ऐसे चीजें बनाई जाती हैं, वो चीजें तब जाकर हम अपनी बनाते हैं, ठीक है। तो एक शॉर्ट में मैं आपको बता दे रही हूँ कि गारमेंट इंडस्ट्री में इन सब चीजें जो होती हैं, ये सारी चीजों के बाद में बहुत सारी चीजें रह जाती है। गारमेंट इंडस्ट्री ही नहीं, हम हर चीज में इंडिविजुअल भी अगर अपने घर में कोई इस तरीके से काम कर रहे हैं, गारमेंट की फिटिंग, गारमेंट बनाने का, तो उसके बाद कटिंग, ड्राफ्टिंग, पैटर्न, इन सारी चीजों से लेकर हमें पूरा जो गारमेंट की फिटिंग वगैरह है, वो सब गारमेंट इंडस्ट्री में अल्ट्रेशन और फिटिंग वगैरह चेक करने के लिए अलग से एम्प्लॉयज को रखा हुआ होता है। तो वो जो अलग से एम्प्लॉयज होते हैं, उनका काम यही होता है कि जो भी गारमेंट बना है, वन बाय वन उस गारमेंट में जो बल्क में बन रहे हैं, हमारे फिट सैंपल के बाद में भी जो गारमेंट्स बनते हैं, उनमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वर्कर की कमी से या फिर किसी फॉल्ट की वजह से जो गारमेंट है हमारा, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं बन पाता, उसमें कोई ना कोई अल्ट्रेशन आ जाती है, या तो SPI के थ्रू कोई स्टिच पर इंच जो है वो हमारा बढ़ गया है, ठीक है। तो क्योंकि गारमेंट इंडस्ट्री में आप सबने देखा होगा ये चीज कि एक छोटी छोटी चीज को भी बहुत नोटिस करा जाता है, क्योंकि अलग से गारमेंट इंडस्ट्रीज में, जितनी भी हमारी रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें अलग से चीजों को, छोटी चीजों को भी बिल्कुल चेक किया जाता है। अगर कोई भी थोड़ी सी भी कमी गारमेंट में आ रही है, तो उस बनाने वाले व्यक्ति की पूरी मेहनत जो है वो खराब जाती है, और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, दूसरा हमारा प्रोडक्ट वेस्ट होता है, मनी वेस्ट होता है, ठीक है। तो हमें इन सारी चीज़ों की अगर नॉलेज होगी प्रॉपर तरीके से, तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, क्योंकि हमने पहले से सारी चीज़ों को पढ़ रखा है कि कटिंग कैसे करनी है, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, पैटर्न कैसे बनाना है, उसके बाद हम सारे टूल्स के बारे में भी जानते हैं। तो हम A से लेकर अगर चीज़ों को पढ़ रहे हैं Z तक, तो हमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई जो दिक्कत है वो नहीं आने वाली, हमारा टाइम बचेगा, हमारी पैसा बचेगा, हमारे प्रोडक्ट्स में जो वेस्टेज हो रहा है वो कम होंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ताकि आने वाले टाइम में जब आप किसी प्रोडक्शन हाउस में जॉब कर रहे हैं, तो मान लीजिए आप इस पोस्ट पर है जहाँ पर आपको फिटिंग, अल्ट्रेशन वगैरह ये सारे चेक करने हैं, फिटिंग चेक करनी है, फाइनल चेक करने हैं आप, तो आपको अगर इन सब चीज़ों की, इन पॉइंट्स के बारे में नहीं पता होगा, आपने नहीं पढ़ा होगा कभी भी, तो आप वो जॉब करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आप कैसे कमियां निकालेंगे किसी कपड़े में जब आपको कोई कपड़ा बनाना नहीं आता है, किसी कपड़े में अल्ट्रेशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, तो आप इस जॉब के लिए अक्षम हैं। क्योंकि ये सारी
सारी चीजें सब जानते हैं कि पीडीयू में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है,